जी जनाब, तो 7 बजे ध्रुवीन उठा क्या मतलब इसको उठा के ही करना पड़ा क्योंकि ये बहुत बेटाइम सोया था। हम लोगों ने सोचा था 6:30 के अराउंड हम जो है वो केक कटिंग का सेरेमनी मतलब कर देंगे, बट ये एंड टाइम पे सो गया और ये 7 बजे इसको उठा के किया फिर। और अभी जब राहुल इसको नचा रहा है, इसको अभी भी नींद आ रही है, मतलब आंखें बंद किया इसने और ये नींद में मतलब इस टाइम पे भी। तो अब हमें ये था कि अब तो उठाना ही पड़ेगा इसको क्योंकि सारे लोग आ चुके थे और सब लोग इसी का वेट कर रहे थे कि ये जागे तो फिर आगे की कार्रवाई शुरू करें। तो फिर इसको जगाने के बाद में इसका थोड़ा मतलब मूड फ्रेश करने के बाद में मैं किचन में चली गई थी बाकी सारी अरेंजमेंट करने के लिए। और इसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी यार, ये दिन भर नहीं सोया, पूरे दिन भर नहीं सोया, केवी के साथ खेलने में मस्त था पूरे दिन भर। तो मैं आ गई हूँ किचन में। अब केक वगैरह ओपन करके देखते हैं। ये रहा ध्रुवीन का केक और साथ ही पेस्ट्री भी मंगवाई है मैंने, मतलब पेस्ट्री भी एक एक सिंगल हर पर्सन को देंगे और साथ में केक भी देंगे। तो ये रही पेस्ट्री और केक, दोनों कुछ हमने खोल के रख दिया और प्लेट में लगा के रख दिया था ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम बाहर आ गए। अब कैंडल वगैरह जो है वो जला दिए और ध्रुवी को पता नहीं क्या हो गया था, इतना सेंसिटिव लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, मतलब 3 साल का नहीं, पता नहीं कितने साल का हो गया होगा, बहुत शरीफ। और सारे बच्चे बाहर बिठा के रखे, नीचे दरी वगैरह डाल के रखी थी प्रॉपर, तो सबको बाहर बिठा के रखा है। हमने सोचा था थोड़ा जल्दी करेंगे बट अंधेरा ही हो गया था। ध्रुवीन मतलब पहली बार 3 साल की उम्र में पहली बार इसने ऐसे एक्ट किया होगा कि जैसे इसको बोल रही है वैसा ही सुन रहा है। क्योंकि एक तो इसको नींद भी आई थी, मतलब इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, आधी नींद से उठा था, ये उठा के किया था इसको। और इतना सेंसिटिव बस पूछो मत, मतलब इतने प्यार से बैठा था, जो इसको बोल रहे हैं वैसा ही कर रहा है, जैसा बोल रहे हैं वैसा ही कर रहा है। बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया इसने, मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे कि ये इतना ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से बिहेव करेगा। तो ये है ध्रुवीन के दादा और दादी। आज मैं आपको मतलब सबसे इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करूँगी, अगर रिलेशन देखे जाए ध्रुवीन के और अपने रिलेशन बताने की कोशिश करूँगी। तो ये है ध्रुवीन के दादा और दादी, यानी कि मेरे सास ससुर, जो कि बिल्कुल यंग लगते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि इनकी उम्र इतनी होगी। ये है जनाब नागाधार की पार्टी, इसमें है सिमोनी, विशाली, उत्कर्ष, केविन, भाभी जी, ये सारे नागाधार की पलटन एक बारी में ही आ गए थे। भाभी जी सारे चुन्नू मुन्नू को लेके आ गए हैं। तो ये सारे लड़के और लड़कियां मेरे भाई की मतलब बेटी है, बेटा है, सब है, मतलब 3-4 भाइयों के वो है ये प्रोडक्ट। तो ये केवी है जिसने अभी केक खिलाया है और अब पैसे रख रहा है इसमें, ये भी बहुत स्वीट है। और ये है उत्कर्ष, ये हमारे घर में सबसे पहला बच्चा आया था मेरे बाद, जो कि मेरा पत्ता कट करके किसी ने कि छोटा बच्चा हमारे घर में आया तो वो उत्कर्ष था। और ये है ध्रुवीन के बड़े पापा, जो कि इसको इतना बड़ा बाइट खिला रहे हैं, जैसे खुद खाते हैं ना इतने बड़े बड़े बाइट, वैसे इसको भी इतना बड़ा बाइट खिला रहे हैं केक का। तो ये ध्रुवीन के बड़े पापा है, यानी कि जिनको मैं भैया बोलती हूँ, बहुत क्वेरीज रहती है कि भैया कौन है भैया कौन है, तो ये है भैया। और ये है मेरे पिताजी, मेरे बापू, मेरे फौजी साहब, ये सब कुछ है मेरे, मतलब ये मेरे पिताजी हैं। तो ये तो फौजी है। और ये है रितु, ये मेरी बेटी लगती है। और ये है हिमानी, ये मेरी बहू लगती है। और ये इसकी बेटी है ईवा। ये है ताई जी, यानी कि ध्रुवीन की दादी लगते हैं। और ये है दादा और दादी, यानी कि ध्रुवीन के बूढ़े दादा और बूढ़ी दादी। और ये है भैया, यानी कि ध्रुवीन के ताऊ जी लगते हैं और इसके ईवा के दादा लगते हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे ना। जो सारा शुन्नू होता इसको जैसे इंजेक्शन लगा। ये है जी सोनू, यानी कि सलोनी, मेरी दीदी की बेटी। इसको आप पिछले 3 ब्लॉग से देख रही हो कंटिन्यू। इधर देखो, ये है श्रिया, मेरी ननंद और ध्रुवीन की बुआ लगती है।
ये है चाची, ध्रुविन की छोटी दादी लगती है और मुझे चाची बोलने का बहुत शौक था। मुझे यहाँ पे बहुत चाचियाँ मिल गई है और ये भी है चाची और चाचू और इनकी बेटी मिष्टी। तो यहाँ पे मुझे बहुत चाचियाँ मिल गई है। मेरे मायके में मतलब मेरी कोई चाची नहीं थी, सारी बड़ी मम्मियाँ थी। यहाँ पे मुझे चाचियाँ मिल गई है, मेरे चाची बोलने का शौक पूरा हो गया है। और ये भी है चाची और ये इनका बेटा अक्ष। हाँ जी जनाब, तो बस सेलिब्रेशन हो गया था, सब लोगों को जो है वो केक पेस्ट्रीज खिला दी थी और अब जो ध्रुवी का मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया और इतने सारे बच्चों के बीच खेल के ना मतलब ये बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि ये अकेला है यहाँ पर, इसके साथ कोई खेलने वाला होता नहीं है। ये गाड़ी इसको गिफ्ट की है सलोनी ने, जो मेरी भतीजी है, मेरी दीदी की बेटी, उसने गिफ्ट किया है इसको ये। राहुल ने कौन सा ड्रेस लाया है? तो ये नाइट ड्रेस राहुल लेके आया है सोलन से इसके लिए। वो हर बार इसके लिए ड्रेस लेके आता है। लास्ट टाइम जो ड्रेस लेके आया था वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर था और ये सारे गिफ्ट इसको चाची ने दिए। तो यहाँ पे देखिए बस बाहर सब लोग जो है वो बारी बारी शिफ्ट वाइज बैठे हैं खाना खाने के लिए, खा रहे हैं और जा रहे हैं। और यहाँ पे पापा करा रहे हैं इनको ट्रेनिंग, फौजी की ट्रेनिंग करा रहे हैं। केविन, उत्कर्ष और ध्रुविन भी ज्वाइन कर दिया। ध्रुविन ने भी, ये देखो कितनी अच्छी पलटियाँ मार रहा है। ये बढ़िया असली शेर की चाल, ये बना असली तो ये बना। ऐसे कैसे उठता है? ये असली फौजी। 1 2 काउंट भी करो, काउंट करो। शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान। हो गया चलो चलो। मुंह नहीं बजाना बेटे, नीचे वापिस वापिस ए सब भी आया, ढोलकू भी आया, ढोलकू चलो। तो डिनर वगैरह करके फ्री हो गए थे, तो ऑलमोस्ट 10:30 11 बज गए थे और यहाँ पे हमने नीचे बिस्तर लगाए हैं। और थैंक यू सो मच राहुल ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है लिटरली। मतलब जब से वो आया 2-3 बजे पहुँचा है वो, उसके बाद जाके मतलब मेरा काम बहुत जल्दी हुआ है। उसने बहुत हेल्प की है मेरी। और जी बिस्तर वगैरह भी उसने अपने आप ही बिछाए हैं खुद ही, ऐसा नहीं कि मेरे को भी जाना पड़े। अपने आप ही उसने गद्दे निकाले, बेडशीट वगैरह सब कुछ अपने आप ही बिछाई है उसने सब लोगों के लिए। और यहाँ पे नीचे सोए थे सारे, ऊपर फैन चल रहा था और यहाँ पे नीचे सोए थे। खुला है ये वाला कमरा ना, तो बहुत इंजॉय कर रहा था। ध्रुवी के तो बहुत मज़े आए, मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय किया उसने। तो उत्कर्ष और केविन के साथ खेलने के उसके बहुत मज़े बने थे। मामा जी भूत आया बोला। अरे उत्कर्ष चोट लगेगी बेटा, नीचे पीछे जाओ, पीछे 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 जाओ। रजत मेरे टांगों पे बैठेगा, इनको बोला ये सुनते ही नहीं, कोई नहीं। हाँ जी जनाब, तो वीडियो बस इतनी ही मैंने शूट की है, ज़्यादा टाइम नहीं था। आप लोगों के साथ कुछ फ़ोटोज़ शेयर कर रही हूँ। ऑल ओवर बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत अच्छा था। ध्रुवी ने इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया, मैंने विश्वास नहीं मतलब मुझे हो रहा कि वो इतने ज़्यादा कोऑपरेट करेगा, इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे बिल्कुल भी। लेकिन उसने बहुत अच्छे तरीके से मतलब केक कटिंग के टाइम पे भी बहुत अच्छे तरीके से बैठा रहा, ना ही कोई चिड़चिड़ापन, ना ही रोया, कुछ भी नहीं, मतलब इधर उधर हाथ नहीं मारा, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से बैठा रहा और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। और थैंक्स टू ऑल, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं, चाहे सलोनी हो, चाहे राहुल हो, चाहे भाभी जी हो,
को, पिताजी, जो कोई भी आया था, मतलब रजत के लिए, अपने सारे फैमिली मेम्बर के लिए, सबको थैंक यू बोलती हूँ मैं कि हमारा बर्थडे का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा हो गया है। आई विल ट्राई, और कोशिश करूँगी कि अगला बर्थडे सेलिब्रेशन इससे भी ज़्यादा अच्छा हो। और बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाया हम लोगों ने, और मैंने डांस भी बहुत किया, सब लोगों ने डांस किया, तो बहुत अच्छा रहा सेलिब्रेशन। आप लोगों ने पिछली वीडियो पे भी ध्रुविन के लिए बहुत सारी बर्थडे विशेस दी है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। इस वाली वीडियो में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा विशेस दीजिए उसको, और लाइक करके शेयर करके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।